वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स माई सेल्फ नवीन तिवारी। आज हम क्लास 8 सेल्फ प्रैक्टिस 1A रेशनल नंबर्स का फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने पहले बताया था, फोर्थ तक। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द नंबर लाइंस शोन ब्लू फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर और लेस। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। जैसा कि आप एज यू नो नंबर लाइंस में आप जानते हैं, जीरो से जो राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव में जो नंबर्स यहाँ पर जीरो के नजदीक होता है वो ग्रेटर होता है और जीरो से जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो नंबर स्मॉलर होता जाता है। तो -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, -3 और छोटा होता है, -4 और छोटा होता है, -5 और छोटा होता है। जबकि पॉजिटिव साइड में 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4, 4 से ग्रेटर 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस जो नंबर लाइन्स आपकी है, इस नंबर लाइन्स में बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है, कौन सा इक्वल है। अब यदि दोनों ही संख्या माइनस में होंगी तो जो नंबर्स यहाँ पर स्मॉल होगा वो ग्रेटर होगा। जैसे -1 एंड -1/2। तो -1 एंड -1/2 में तो -1/2 देखिए जीरो के नजदीक है, जीरो के नजदीक -1/2 है और जीरो से -1 जो है -1/2 के बाद है। तो इसमें से -1/2 ग्रेटर है। ठीक है, दोनों ही माइनस। और प्लस मत एक माइनस है एक प्लस है तो उसमें तो अंडरस्टूड है कि प्लस ही बड़ा होगा। एक नंबर यदि माइनस होगा एक यदि प्लस होगा तो उसमें प्लस ही ग्रेटर होना है। बट दोनों ही नंबर यदि माइनस होंगे तो जीरो के जो नजदीक नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और जीरो से जो दूर नंबर्स होगा वो लेस होगा। जैसे -1/2 है, फिर उसके बाद -1 है, तो -1/2 ग्रेटर होगा, -1 छोटा होगा, लेस होगा। तो इसमें यहां पर आपका साइन लग जाएगा ऐसे, -1 इज लेस देन -1/2। सेकेंड आपका आता है जैसे 1 एंड -2 लिखा है, तो 1 और -2 में आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि 1 कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव है और -2 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर ही होता है। तो इसमें आपका साइन बन जाएगा ऐसे। वैसे भी आप देख सकते हैं 0 से 1 इधर आया और -2 जो है इधर आता है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए 0 एंड -3। तो 0 और -3 में भी आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि 0 पॉजिटिव है और -3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में इसमें भी यहाँ पर 0 ग्रेटर हो जाएगा। थर्ड डी वाला देखिए -5 एंड -4। अब देखिए -5 आपका इधर आ रहा है और -4 इधर है, तो 0 के नजदीक कौन सा है, -4। तो -4 ग्रेटर होगा -5 से। -4 इज ग्रेटर देन -5। उसके बाद ई है 3 एंड 3/4 एंड 1 एंड 2/5। 3 एंड 3/4 ये रहा, दोनों पॉजिटिव है, और 1 एंड 2/5 ये रहा। तो देख लीजिए पॉजिटिव में जैसे जैसे इधर को जाते हैं तो नंबर इंक्रीजिंग होते हैं और नेगेटिव में इधर को जाने पर डिक्रीजिंग होते हैं, तो इधर को आने पर इंक्रीजिंग होंगे। पॉजिटिव में यहाँ पर इधर को 3 एंड 3/4 ग्रेटर होगा 1 2/5 से। तो इसमें इस प्रकार का साइन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट वन -4 एंड 4 हेड ओवर 2/3। तो ये तो जायज है क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस। तो इसमें यहाँ पर प्लस नंबर्स हमेशा ग्रेटर होता है। इसमें देखिए -3 4/5 है, -4। अब इसमें देखिए -4 आपका ये रहा एंड -3 4/5 ये रहा। तो नजदीक नियरेस्ट कौन है, जीरो के जो नियरेस्ट है -3 4/5 है, तो दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लेस। तो -4 लेस होगा, तो इसमें आपका ऐसे लग जाएगा। ठीक है, जीरो से जो भी नंबर्स नियरेस्ट होगा वो ग्रेटर होगा नेगेटिव में, एंड -1/2 एंड -1 5/6। तो -1/2 ये रहा और -1 5/6 ये रहा, तो नजदीक कौन है, -1/2 है। तो -1/2 इज ग्रेटर देन -1 5/6।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक जैसा, उसको सिंप्लीफाई करके एक जैसा बनना चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पर देखिए, जो ए वाला पार्ट है 15/19 इज इक्वल टू -15/19, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट यस, ए इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों सेम हो जाने चाहिए, चाहे वो सिंप्लीफाई करके बने, चाहे वो माइनस माइनस हटा के कट के बने। जैसे बी वाला पार्ट देखिए 28/-49, और यहां पर रखा -4/7। अब हम ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये प्राइम नंबर है 7, तो सिंप्लीफाई ये हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम 7 से कैंसिल कर दें, जिस नंबर से ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49, यस। तो -4/7 इक्वल टू -4/7, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल एक जैसे, दोनों एक जैसे हो जा रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब दोनों एक जैसे हो जाने चाहिए। थर्ड वन आपका हो गया सी 16/17 एंड 26/27। यहां पर 17 प्राइम नंबर है, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं किसी से। ये हो सकता है क्योंकि इनमें दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। किसी एक नंबर से कैंसिल ये नहीं हो पाएगा, सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं आ सकता, ये किसी से कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है। तो सी इज नॉट इक्विवेलेंट। एंड डी, उसके बाद डी को चेक करें, 27/99 इज इक्वल टू 51/187। अब देखिए, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 9 जा 27 एंड 33, फिर अगेन 3 3 जा 9, ये बन जाएगा 3/11 सिंप्लीफाई करके। और ये बन जाएगा आपका 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17 1 17, यस। 3/, इसकी भी वैल्यू 3/11 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 3/11 आ रही है, यस, इट इज इक्विवेलेंट। ये क्या है आपका, इक्विवेलेंट है, सेम है। एंड लास्ट वन 16/20 ई, एंड दूसरा आपका 4/-5। पहले तो देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। यदि कैंसिल भी होगा तो 4/5 आएगा, +4/5 जीरो के राइट साइड पड़ेगा, -4/5 जीरो के लेफ्ट साइड पड़ेगा। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो एक ही यहां पर राइट आपका है जो इक्विवेलेंट है, वो है बी वाला, दिस इज इक्विवेलेंट, ऑल आर -4 इक्विवेलेंट एंड ये भी इक्विवेलेंट। तो ये नहीं है, ये भी आपका इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो ऑल आर इक्विवेलेंट एक्सेप्ट सी एंड ई, सी एंड ई, सी एंड ई आर नॉट इक्विवेलेंट and all are equivalent. Question number 7, compare right, less, equal or less, greater or equal in the blanks, so make a true statement। आप किसी फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका, यदि दोनों ही फ्रैक्शन जो है माइनस में है, यदि दोनों ही माइनस में है, तो इस कंडीशन में आप कैसे
आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। 30, 15 एंड 30 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 15 टू जा 30 एंड 2 8 जा -16 एंड 13 से 30 को डिवाइड करेंगे 1, तो आपका आ जाएगा -7। अब आप ये देखिए -16 एंड -7 में इसको भूल जाइए। -16 एंड -7 में ग्रेटर क्या है, -16 एंड -7 में जो माइनस में नंबर स्मॉल होता है वो ग्रेटर होता है, क्योंकि 0 के नियरेस्ट होता है। तो -7 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है। तो ये वाला फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर हो जाएगी, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो -7/30 जो है बड़ी, इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव वाली कैसी हो, बड़ी होगी नेगेटिव से। बट जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो उस कंडीशन में आप पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, और डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो हम देखेंगे न्यूमरेटर अगर नेगेटिव में होगा, जिसका न्यूमरेटर 0 के नजदीक होगा, जैसे -7 नियरेस्ट है, तो वो वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आपका जो लगना चाहिए फर्स्ट वाले में ये ऐसे लगना चाहिए। नाउ सेकंड, अब देखिए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड भी दोनों ही नेगेटिव है, -1/5 एंड -1/4। एट फर्स्ट एलसीएम 5 4 जा 20, 5 4 जा 5 से 20 को डिवाइड करके 5 4 जा 20, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे -4, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे 20, और ये आपका आ जाएगा -5। अब -4 एंड -5 में -4 क्या है आपका, ग्रेटर है। -4 क्या है, ग्रेटर है। तो -4 ग्रेटर है, -4 इस वाले का है, तो ये आपका जो हो जाएगा इसका इस तरीके से लग जाएगा, -1/5 इज ग्रेटर देन -1/4। एंड नेक्स्ट वन 3/10, अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे। एंड 5/12, पहले 12 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों से 12, इसमें आप बड़े वाले नंबर्स की टेबल लगाइए। 12 1 जा 12, 10 का नहीं जाता, 12 2 जा 24, 10 का नहीं जाता 24 में, 12 3 जा 36, 10 का नहीं जाता, 12 4 जा 48, 10 का नहीं जाएगा 48 में, 12 5 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 12 की टेबल में जो 60 आ रहा है वो 10 भी उससे डिविजिबल हो रहा है, 10 से भी 60 डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या है इसमें 60। अब 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, 10 6 जा 60 और 6 से 3 को करेंगे 18, ही आ जाएगा। 12 5 जा 16 एंड 5 5 जा 25। आपको करना है क्या है, 10 से इस नंबर को डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 6 जा 60, 6 3 जा 18, 12 से 60 को डिवाइड करा, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25। अब इस वाले नंबर्स का न्यूमरेटर ये हो गया, इस वाले नंबर का न्यूमरेटर ये हो गया। अब 18 यहाँ पर ग्रेटर है, तो 18 ग्रेटर है, तो 3/10 वाली फ्रैक्शन से आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो 3/10 एंड 5/12, सॉरी ये 25 इज ग्रेटर देन, तो इसका जो आपका लगेगा इस प्रकार से लगेगा कि 5/12 इज ग्रेटर देन 3/10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है डी। डी में भी यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, 5/6 एंड 15/18। एट फर्स्ट पहले न्यूमरेटर को सेम कर लीजिए। न्यूमरेटर को सेम करने के लिए कभी भी 18 के टेबल लगाइए, और देखिए तब तक टेबल लगाएंगे, अगर उसमें 6 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वही एलसीएम हो, तो 18 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 18 से तो डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब 6 से 3 जा 18 एंड 3 5 जा 15 एंड 18 1 जा 18, 15 1 जा 15। अब यहां पर देखिए दोनों ही यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गए, सेम हो गए,
तो ये वाली फ्रैक्शन भी 15/18 बन गई और ये वाली फ्रैक्शन भी 15/18 बन गई। तो ये आपका दोनों ही यहाँ पर क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा, बोथ आर इक्वल। वैसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो दोनों इक्वल ही बनेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी प्रकार आप बाकी के पार्ट जो है इसी तरीके से आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के पार्ट और सॉल्व किए जाएंगे। देखते रहिए मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।